आधी रात को गीतांजलि को अभीरा के रूम के बाहर पकड़ा चाची सा ने दी गीतांजलि को बड़ी चेतावनी। आखिर क्या साजिश रच रही है गीतांजलि? जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी बेहद ही इमोशनल से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जहां पर अभीरा वापस तो आ जाएगी, लेकिन अभीरा अपने सेंसेस में नहीं रहेगी। जहां पर अभीरा को सेंसेस में लाने के लिए मायरा और अरमान पूरी तरह से सब कुछ करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीजें देखकर गीतांजलि को बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहाँ पर गीतांजलि बहुत बड़ा साजिश रचते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अरमान की लाइफ से अभीरा को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रचेगी, क्योंकि अब विद्या माँ को भी मैनिपुलेट कर रही है और विद्या माँ के नक्शे कदम पर भी चल रही है। जिस तरह से शिवानी को विद्या से दूर कर दिया था, माधव जी से दूर कर दिया था, अब यहाँ पर गीतांजलि की बस वही प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से जब तक अरमान के आसपास अभीरा रहती है तब तक गीतांजलि पर अरमान का ध्यान नहीं जाएगा। अब यहाँ पर गीतांजलि साजिशें रचना शुरू कर दी है। वहीं पर आप सभी देखेंगे अभीरा को कंट्रोल करने के लिए अरमान और मायरा पूरी तरह से जी जान लगा रहे होंगे। पूरा परिवार इसमें शामिल होगा कि अभीरा किसी तरह से सही हो जाए। लेकिन क्या ये अभीरा सच में इतना ज्यादा ट्रोमा में ही है या फिर अभीरा ये सारी चीजें नाटक कर रही है? जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर ये भी हो सकता है अभीरा ये सारी चीजें नाटक कर रही है, क्योंकि अभीरा जानती है कि वो जेल से आई है और जेल से आने के बाद की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लोग हमेशा याद रखते हैं, लोग हमेशा उस चीज के लिए बोलते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अभीरा चाहती है कि मायरा पर इसका आंच ना आए, मायरा उससे दूर रहे, इसीलिए ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन यहाँ पर अभीरा पर तो मायरा पूरी तरह से जी जान लगा करके अभीरा को कंट्रोल करने के लिए, अभीरा को सही करने में लगी हुई है। अब आप सभी देखेंगे यहाँ पर अरमान और मायरा का ये सारी चीजें देख करके क्या, जहां पर गीतांजलि से बोल भी दिया था कि अरमान ने कि जब तक अभीरा घर वापस नहीं आ जाती तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा, ना तो कोई पूजा होगा ना तो कोई फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जब अभीरा आ जाती है उसके बावजूद भी अरमान और मायरा दोनों अभीरा के पीछे ही लगे होते हैं। ये चीजें गीतांजलि से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब गीतांजलि यहाँ पर साजिश रचते हुए नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर आधी रात को गीतांजलि अभीरा के रूम के बाहर मिलती है और यहाँ पर चाची साथ दरअसल देख लेती है, और चाची साथ जैसे ही देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। गीतांजलि अभीरा के रूम के बाहर क्या कर रही है, उसे तो अभीरा की फिक्र है नहीं, और आखिरकार ये बाहर क्या कर रही है, जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जहां पर चाची साथ जाती है और यहाँ पर गीतांजलि को रगे हाथ पकड़ती है और यहाँ पर गीतांजलि को बोलती भी है, बहुत सारी चीजें सुनाती, खरी खोटी सुनाती है, और कहती है जो उसका मकसद है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभीरा अरमान हमेशा हमेशा के लिए एक थे, एक है और एक रहेंगे। इस तरह से बोलती हुई सुनाती हुई नजर आती है गीतांजलि को, और यहाँ तक चेतावनी देती है कि तुमने क्या करके अरमान को शादी के लिए मनाया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि अरमान तुमसे शादी तो नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी तरफ देखता भी तक नहीं है, तुमसे शादी करना तो दूर, और तुम क्या करके शादी के लिए उसको राजी की हो ये तुम ही जानती हो क्या नाटक रचा है। अब यहाँ पर चाची साहब सीधा सीधा चेतावनी दे देती है कि अगर अभीरा के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही ठहराया जाएगा, और यहाँ पर बहुत अच्छे से चेतावनी देती है। जिसके बाद चाची सा का ये तेवर देख करके गीतांजलि एक बार के लिए डर भी जाती है, लेकिन गीतांजलि यहाँ पर अब विद्या माँ को मैनिपुलेट करती हुई नजर आने वाली है, और आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे विद्या माँ मैनिपुलेट भी हो जाएंगी, फिर से एक बार गीतांजलि की तरफ से बातें करेंगी, अभीरा से अगेंस्ट होती हुई नजर आने वाली है। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए?